नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के उपलक्ष्य में देहरादून से सोमनाथ तक विशेष रेल यात्रा का आयोजन किया गया, जिसका सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम ने बिना नाम लिए कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कुछ लोग सनातन को गाली देते हैं। पहले मंदिरों के अस्तित्व पर आप सबको याद होगा, एक समय भारत के मंदिरों पर, उनके अस्तित्व पर, सम्मान पर प्रश्न चिन्ह उठाए जाते थे और आज भारत के मंदिरों के गौरव और भव्यताओं का उत्सव मनाया जाता है। जब मैं यहाँ आया, सच में मैं आप सबको देखकर आप सब इतने जोश से नारे लगा रहे थे, इतने प्रफुल्लित थे। सच में यही जो है हमारी भव्यता का उत्सव है, हमारे सनातन की भव्यता का एक शानदार उदाहरण सारी दुनिया के समक्ष है और यही भारत के बदलती हुई तस्वीर है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमारी सरकार भी देवभूमि को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने के लिए और उसको उस दिशा में स्थापित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। जहां हम केदारखंड, माधवखंड के सभी मंदिरों के सौंदर्यीकरण के लिए, उनके विस्तारीकरण के लिए काम कर रहे हैं, वहीं यही देहरादून के हरिपुर कालसी में यमुना तीर्थ स्थल के पुनरुद्धार का कार्य बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा हरिद्वार ऋषिकेश में गंगा कॉरिडोर के निर्माण का कार्य भी तेजी से चल रहा है। भाइयों बहनों, हमने भारतीय संस्कृति और दर्शन और इतिहास के गहन अध्ययन के लिए, शोध के लिए दून विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर हिंदी स्टडीज की स्थापना की है। हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड के सांस्कृतिक और डेमोग्राफी को संरक्षित करने के लिए भी पूरी तरह से संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। हमारी सरकार ने सत्ता में आते ही ये तय किया था कि देवभूमि के मूल स्वरूप के साथ किसी भी प्रकार की जो छेड़छाड़ करेगा उसके खिलाफ हम कठोर कार्रवाई करेंगे। इसी संकल्प के तहत हमने प्रदेश में सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया, सख्त दंगा रोधी कानून लागू किया, ताकि कोई भी ताकत समाज को तोड़ने का दुस्साहस न कर सके। लैंड जिहाद, लव जिहाद, मजार जिहाद और थूक जिहाद जैसी राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी मानसिकताओं के खिलाफ न केवल हमने कानून बनाया, बल्कि सख्त से सख्त कार्रवाई भी सुनिश्चित की है। लैंड जिहाद के खिलाफ हमने पूरे प्रदेश के अंदर अभियान चलाकर 13,000 एकड़ से भी अधिक सरकारी जमीनों को इन लैंड जिहाद से मुक्त कराने का काम किया है। लैंड जिहादियों के पंजे से इसको मुक्त कराया है। और ये सिर्फ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं है, बल्कि देवभूमि की पवित्रता और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा का अभियान है। इसके अलावा हमने प्रदेश में पूरे देश के अंदर सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून लागू करके ये साफ कर दिया कि उत्तराखंड में अब अलग अलग कानून नहीं चलेंगे, बल्कि देवभूमि उत्तराखंड में निवास करने वालों के लिए, सबके लिए एक समान कानून लागू होगा। भाइयों बहनों, कुछ लोग मदरसों की आड़ में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। हमने बिना किसी दबाव में आए, बिना किसी राजनीतिक नफे नुकसान की परवाह करते हुए 250 से भी अधिक ऐसे मदरसों को ताला लगाने का काम किया है। और शिक्षा के नाम पर, क्योंकि हम देवभूमि में शिक्षा के नाम पर किसी भी प्रकार का कोई षड्यंत्र बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हमने राज्य में मदरसा बोर्ड समाप्त करके अल्पसंख्यक शिक्षा का पहली बार देश में सबसे पहले प्राधिकरण बनाने का भी काम किया है, जो ये सुनिश्चित करेगा कि शिक्षा राष्ट्र निर्माण का माध्यम बने, न कि कट्टरता का। भाइयों बहनों, हमारा संकल्प है कि उत्तराखंड ऐसा राज्य बने जहां आधुनिकता और सनातन संस्कृति दोनों साथ साथ आगे बढ़े। और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रहे हैं। और हमारा संकल्प ऐसा है जिसमें कोई विकल्प नहीं है भाइयों बहनों, क्योंकि उस संकल्प में देवभूमि उत्तराखंड का एक एक जनगण मन
और उसकी संकल्प की शक्ति शामिल है। और मुझे पूरा विश्वास है आप सभी के आशीर्वाद और सहयोग से हम अपने इस लक्ष्य में अवश्य सफल होंगे। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर मैं आप सभी यात्रियों से, सभी श्रद्धालुओं से यह आग्रह करता हूं कि आप जहां भी जाएं, देवभूमि उत्तराखंड की यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ के जो संस्कार हैं और अतिथि देवो भव, इसकी भावना का प्रतिनिधित्व करें। ये झलकना चाहिए कि आप सब देवभूमि उत्तराखंड से आए हैं। और देवभूमि उत्तराखंड के बारे में आप स्वयं देखिएगा, जब आप जाएंगे, जैसे ही आप बताएंगे कि हम उत्तराखंड से आए हैं, तो आपके सामने वाले के आपको देखने के भाव बदल जाएंगे। उसके मन में, उसके विचार में, उसके चेहरे पर एक श्रद्धा का भाव दिखने लगेगा कि ये देवों के सबसे नजदीक के लोग आए हैं। ये अच्छे होंगे, सच्चे होंगे, श्रद्धावान होंगे, आस्तिक होंगे और सनातन को मानने वाले होंगे। और सनातन क्या है? सनातन की अगर मैं परिभाषा की बात करूं, बहुत सारे लोग आज इस अवसर पर मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आपने देखा होगा कई बार, बार बार कोई कहता था सनातन वायरल है, कोई कहता था सनातन डेंगू है। वोट लेने के लिए कुछ लोगों के, एक वर्ग विशेष के वोट लेने के लिए कहते थे सनातन डेंगू है, सनातन मलेरिया है, सनातन वायरल है, तमाम प्रकार की, इस प्रकार की निम्न मानसिकता की बातें वो करते थे। मैं कहना चाहता हूं आज आपसे कि सनातन था, सनातन है और सनातन रहने वाला है। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमनाथ रेल यात्रा का शुभारंभ किया। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर हमला भी बोला। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमनाथ यात्रा का शुभारंभ किया है। देहरादून से सोमनाथ तक विशेष रेल यात्रा का शुभारंभ सीएम धामी द्वारा किया गया। इस दौरान कांग्रेस पर सीएम ने सियासी हमला बोला। सीएम ने कहा कि कुछ लोग सनातन को गाली देते हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमनाथ रेल यात्रा का शुभारंभ किया है। देहरादून से ये सोमनाथ तक विशेष रेल यात्रा चलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका शुभारंभ किया। सीएम धामी ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सनातन को गाली देते हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून से सोमनाथ रेल यात्रा का शुभारंभ किया है। ये विशेष रेल यात्रा का आयोजन किया गया, जिसका सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम ने बिना नाम लिए कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कुछ लोग सनातन को गाली देते हैं। आपको बता दें कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के उपलक्ष्य में देहरादून से सोमनाथ तक विशेष रेल यात्रा का आयोजन किया गया, जिसका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम ने बिना नाम लिए कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कुछ लोग सनातन को गाली देते हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून से सोमनाथ रेल यात्रा का शुभारंभ किया है। सीएम ने इस दौरान बिना नाम लिए कांग्रेस पर निशाना भी साधा, कहा कि कुछ लोग सनातन को गाली देते हैं। आपको बता दें कि लाइव तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमनाथ रेल का शुभारंभ किया है। आगे से नहीं यार।
आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून से सोमनाथ तक विशेष यात्रा का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा देहरादून से सोमनाथ तक विशेष रेल यात्रा का शुभारंभ किया गया। अरे कहाँ जाएंगे वहाँ? अरे सुनो, एक मिनट यार, एक मिनट। अरे सुनो यार, अरे भाई साहब सुन यार, एक मिनट कैमरा टूट जाएगा, कैमरा टूट जाएगा। बंद बंद कौन होता है? चल चल इसको बंद करो, पीछे क्यों रह गया? आ रहे आप तो सामने से आ रहे हो। आओ आओ आओ। अब सीधे आने भी दो ना। आने दो आने दो। सुनो कुसुम जोशी। कैसा लग रहा है आज ये यात्रा? बहुत अच्छी लग रही है और तारीफ़ काबिल है कि घर में अगर 4 लोग भी आते हैं तो मतलब हर कोई हिल जाता है कि इतना मेहमान आ गए, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। मैं सचिवालय संघ का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ, राकेश जोशी मेरा नाम है। और आज इस यात्रा को राज्य सरकार ने और गुजरात की सरकार के द्वारा जो ये यात्रा उत्तराखंड में हरेला पर्व के अवसर पर संस्कृति, पर्यावरण और जन जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उत्तराखंड संस्कृत साहित्य और कला परिषद के उपाध्यक्ष मधु भट्ट ने कहा कि सुमन पर्व यात्रा के तहत बाबा सोमनाथ मंदिर में रुद्राक्ष का पौधा रोपित किया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 5 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों और हरेला पर्व के महत्व पर संगोष्ठियों का आयोजन भी होगा। उन्होंने कहा कि बच्चों की तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से प्रकृति संरक्षण का संदेश जन जन तक पहुंचाया जाएगा। विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा। मधु भट्ट ने कहा कि हरेला उत्तराखंड की प्राचीन संस्कृति परंपरा है जो आज पूरे देश और विश्व में अपनी अलग पहचान बना रही है। संस्कृति साहित्य कला परिषद के तत्वावधान में हम आज से ही जो हमारी सोमनाथ पर्व की जो यात्रा चल रही है उसमें रुद्राक्ष का पौधा देकर बाबा सोमनाथ के मंदिर में उसको रोपित किया जाएगा। साथ ही में हम माननीय मुख्यमंत्री जी की जो 5 वर्ष की जो उपलब्धियां हैं उस पे भी संगोष्ठी और साथ में हरेला के ऊपर जो है पर्यावरण को संरक्षित करते हुए एक संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। और साथ ही में बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक उनको, क्योंकि बच्चों के द्वारा प्रकृति के प्रति जो जन जागरण का जो हमारा जो अभियान है उसमें सांस्कृतिक आयोजनों के माध्यम से ये जन जन तक पहुंचाया जाएगा। साथ में हम विभिन्न संस्थाओं के साथ मिलकर जो है वृक्षारोपण का अभियान बृहद रूप में कर रहे हैं, बल्कि हम पूरे भारतवर्ष में ही इस अभियान को चलाते हैं।
उत्तराखंड सरकार की तरफ से मंत्रियों के बीच विभागों और जिम्मेदारियों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए। कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहन ने कहा कि उन्हें इस फैसले की पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन जिस तरह से कई महत्वपूर्ण फाइल और जिम्मेदारियां मंत्री सौरभ भगुणा को सौंपी जा रही है, उससे सवाल उठना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि अब ऐसा लग रहा है कि विकास कार्यों और योजनाओं से जुड़े ठेकेदारों और संबंधित लोगों को भी अपने काम कराने के लिए सौरभ भगुणा के चक्कर लगाने पड़ेंगे। तिलक राज बेहन ने आरोप लगाया कि पहले ही विकास योजनाओं को मंजूरी दिलाने और उन्हें धरातल पर उतारने में काफी देरी हो रही है। कई बैठकों और घोषणाओं के बावजूद योजनाएं पूरी नहीं हो पा रही। उन्होंने कहा कि हालात ऐसे हैं कि अब जनप्रतिनिधियों और विधायकों को भी अपने क्षेत्रों के विकास कार्यों के लिए अधिकारियों और मंत्रियों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है कि सौरभ भगोड़ा 5.5 करोड़ रुपए के क्या फाइलें उनके पास जाएंगी। किसी विभाग की हो, किसी विभाग की भी हो, ये तो कुछ समझ में आ नहीं रहा क्या खेल है। क्या अब सौरभ भगोड़ा के माध्यम से होगा क्या जो काम होता रहा है, या ठेकेदार सारे अब सौरभ भगोड़ा के चक्कर काटेंगे, क्योंकि पहले ऊपर तक पहुंचने में दिक्कत होती थी। अब मुझे लगता है, ऐसा लगता है कि जो छोटे से ठेकेदार हैं जो भी हैं, और सौरभ भगोड़ा उनको साधेंगे। मुझे तो यही लग रहा, क्योंकि और जरूरत क्या है, ठेकेदारी तो साध रहे हैं। विकास की योजनाएं देने में तो जान निकल जाती है। 100 चक्कर लगाओ तो एक योजना मिलती है। चक्कर लगाते 10 योजनाओं की घोषणाएं हुई थी, अभी तक पूरी नहीं हो रही है। 3 या 4 या 2 पे अटकी हुई है, हो ही नहीं रही है। उसके लिए भी चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। तब सौरभ भगोड़ा के विधायक चक्कर लगाएंगे। उत्तराखंड दौरे पर आने वाले राहुल गांधी को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस की स्थिति बेहद बदहाल हो चुकी है और पार्टी अपने ही नेताओं पर भरोसा नहीं कर पा रही। उन्होंने कहा कि कभी कुमारी शैलजा ही बैठकों को लेकर नाराजगी सामने आती है, तो कभी केसी वेणुगोपाल को नेताओं को एकजुट रहने की नसीहत देनी पड़ती है। अब कांग्रेस को राहुल गांधी के दौरे से उम्मीदें हैं, लेकिन ये कांग्रेस के डगमगाते आत्मविश्वास को दर्शाता है। विनोद चमोली ने कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन उनके दौरे से पार्टी को फायदा कम और नुकसान ज्यादा होता है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेताओं ने समय समय पर सेना, राष्ट्रीय सुरक्षा और सनातन पर सवाल उठाए हैं, जिसे उत्तराखंड की राष्ट्रवादी जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति और राष्ट्र विरोधी बयानबाजी का जवाब उत्तराखंड की जनता चुनाव में देगी। देखिए, मैं देख रहा हूँ कि प्रदेश की कांग्रेस की बहुत बदहाल स्थिति है। कभी कुमारी शैलजा जी बीच में मीटिंग छोड़ के चली जाती हैं, कभी उनके नेता आपस में नाराज हो जाते हैं। वेणुगोपाल जी को आके कहना पड़ता है, नहीं नहीं सब लोग एक हैं, झगड़ा नहीं है। झगड़ा है तो बोलना पड़ा, नहीं तो क्यों ये बात कहनी पड़ती। और अब राहुल गांधी जी आ रहे हैं, उनको लेकर वो बड़े आसान्वित है। तो ऐसा लगता है कि प्रदेश कांग्रेस को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, उनका आत्मविश्वास डोला हुआ है और वो सहारा ढूंढ रहे हैं। कभी वेणुगोपाल का सहारा, कभी कुमारी शैलजा का सहारा, अब उनको राहुल गांधी का सहारा। लेकिन मेरा ये कहना है कि राहुल गांधी उनके पास सबसे बड़े नेता हैं। इसके बाद वो क्या करेंगे, क्योंकि निश्चित तौर पर जहाँ जहाँ राहुल गांधी जाते हैं वहाँ कांग्रेस को सेटबैक लगता है, नुकसान होता है, क्योंकि उनके विषय इस प्रकार के रहते हैं। और उत्तराखंड एक राष्ट्रवादी प्रदेश है जो कि पूरी तरह से राष्ट्रीय भाव से भरा रहता है यहाँ का मानस। और उनके बीच में आके जब राहुल गांधी बिपिन रावत को गुंडा कह सकते हैं, गली का गुंडा कहेंगे, जब कांग्रेस के लोग अजीत डोभाल पर प्रश्न खड़ा करेंगे, जब कांग्रेस के लोग देश की सेना पर प्रश्न खड़ा करेंगे, तो उत्तराखंड के लोग कैसे उसको बर्दाश्त। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 17 जुलाई को उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। दौरे के दौरान वे युवाओं से रूबरू होंगे और छात्रों के साथ संवाद करेंगे। प्रदेश कांग्रेस ने उनके कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। वहीं उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री सौरभ भगोड़ा ने राहुल गांधी के दौरे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस को प्रदेश की जनता पहले ही समझ चुकी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अब जनता गंभीरता से नहीं लेती और उनके उत्तराखंड आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भगोड़ा ने कहा कि बीजेपी विकास और जनसेवा के एजेंडे पर आगे बढ़ रही है और जनता का विश्वास बीजेपी सरकार के साथ है। देखिए, राहुल गांधी जी के जो दौरे होते हैं वो पॉलिटिकल टूरिज्म के रूप में दिखाया जाता है उसको। आपने हर स्टेट में देखिए, चाहे वो किसी भी स्टेट में चुनाव हुआ हो, बिहार में हुआ हो, बंगाल में हुआ हो, असम में हुआ हो, और अब उत्तराखंड, यूपी और पंजाब की बारी है। तो ये उनके लिए पॉलिटिकल टूरिज्म है। मैं उसको दौरे को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता हूँ। राहुल गांधी जी को इस देश की जनता सीरियसली नहीं ले रही है। लोग उनको एक सीरियस नेता नहीं मान रहे हैं और मुझे पूर्ण उम्मीद है
कि ये दौरा भी आप देख लीजिएगा, कहीं बैड वेदर के चक्कर में ये भी ना कैंसिल करा दिया जाए, क्योंकि उनको मालूम है उत्तराखंड एक देवभूमि है, वीर भूमि है, और यहाँ की जनता पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रति संकल्पित है और देश निर्माण में अपना योगदान देना चाहती है और कांग्रेस की विचारधारा से बहुत दूर हो चुकी है। नहीं, देखिए, अब वो कांग्रेस क्या क्लेम कर रही है उसमें मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन मुझे ये पता है कि यहाँ पर राहुल गांधी जी आ जाएँ, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व आ जाए, कोई भी आ जाए, भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तराखंड में बनाएगी। हरिद्वार में जिला स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 100 शिकायतें दर्ज की गई। इनमें अधिकांश शिकायतें बारिश के चलते हुए जलभराव, कूड़ा कचरा, जल निकासी और स्थानीय समस्याओं से जुड़ी रही। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को सभी शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आमजन की समस्याओं के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। डीएम ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि प्रत्येक शिकायत का निर्धारण समय सीमा में समाधान कर शिकायतों को इसकी जानकारी भी उपलब्ध कराई जाए। सोमवार की तरह अभी जन सुनवाई की गई, जिसमें करीबन अभी तक 100 शिकायतें ऑलरेडी दर्ज कर चुके हैं और जो शिकायतें आई हैं उसमें कुछ जलभराव से रिलेटेड, जैसे अभी रिसेंटली बारिश हुई थी, कुछ जगह साफ सफाई से संबंधित और भूमि के कब्जे आदि संबंधी शिकायतें आई हैं। संबंधित विभागों के द्वारा मौके पर ही उसको सुना गया है और कई अधिकारी आज ही उसका निरीक्षण भी करेंगे ताकि समस्याओं का निस्तारण हो सके। इसके साथ ही सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का भी प्रत्येक सप्ताह हम रिव्यू कर रहे हैं, क्योंकि शिकायतें जो आ रही हैं उनका निराकरण भी हो रहा है और लोगों में इसकी जागरूकता भी काफ़ी बढ़ी है। उसी क्रम में हम ये भी नोटिस कर रहे हैं कि अधिकारियों के द्वारा कितने फ़ोन कॉल्स किए गए हैं शिकायतकर्ताओं को, उसका भी रिव्यू किया गया है और ये बताया गया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसा कहा है कि प्रत्येक शिकायतकर्ता से जो संबंधित अधिकारी है वो खुद बात करे, निरीक्षण करे और तब शिकायत का निस्तारण करे। केवल खानापूर्ति कोई भी करेगा तो वो क्वालिटी जैसा निस्तारण है वो खराब होती है। उसी क्रम में भी सबको सचेत है। हरिद्वार में संत समाज के प्रतिनिधियों ने श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े अभियान को लेकर 9 अगस्त को मथुरा में कार्ड सेवा का आह्वान किया है। संतों का कहना है कि इस तिथि में ब्रज क्षेत्र में धार्मिक अनुष्ठान और कार्ड सेवा का कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसमें देश भर से साधु संतों के शामिल होने की उम्मीद है। कार्यक्रम को लेकर संतों ने प्रशासन से आवश्यक सहयोग की भी अपेक्षा जताई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।